कि पिछले जब से चुनाव शुरू हुआ तब से लेकर आखिरी दिन तक आपने बड़ा सहयोग दिया और सहयोग पहले भी मिलता रहा। इस दौरान प्रत्याशियों से कोई किसी पत्रकार के प्रति कोई ऐसी बात कही गई हो जिसमें कोई महसूस कर, उसे हम क्षमा चाहते हैं। दूसरा, सरकार ने हर तरह के हथकंडे अपना रखे हैं, किसी तरह के वोट कम हो। हमारा ये मकसद है कि पोलिंग परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए, हम उसका प्रयास कर रहे हैं। लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री व मौजूदा मुख्यमंत्री दोनों के खिलाफ करनाल की जनता सड़कों पर आ चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने करनाल में ऐसा कोई भी एक काम नहीं किया जिससे लोग जनता से खुश हो। इसी वजह से जनता कांग्रेस के जो उम्मीदवार है त्रिलोचन सिंह और वंशपुती राजा, उनके प्रति प्रेम भावना रखती है। लेकिन अभी अभी पता लगा कि कुछ पुलिस वाले जिनकी ड्यूटियां हैं उसे ब्लैंक पेपर लेके रख लिए हैं। अभी हुड्डा साहब के नॉलेज में हमने डाल दिया। हुड्डा साहब ने एसपी करनाल को कहा, मेरे को फोन आया, डीजीपी से भी बात हुई है कि ब्लैंक लेके रखने का क्या कारण, ब्लैंक लेके रखने का कोई कारण नहीं होता। इसलिए एक तो ये हमारा शिकायत है। दूसरा, भाई अभी मनोहर लाल खट्टर किसी घर गए थे, उनको ये बोला कि कोई भी हथकंडा पड़ा हो, हमने इलेक्शन जीतना है। उसी शख्स ने हमारे को ये बताई एज इट इज बात, हथकंडा क्या होता है। मुझे सरकार जो हथकंडे बनाती है सबको मालूम है, पैसा, शराब और वो तरह की चीज़ें। तो मैं आपके माध्यम से कार्यकर्ताओं को कहना चाहूँगा कि जिसकी ज़मीर जिंदा है वो तो ना ले, अगर कोई साथी ले भी लेता है ले, क्योंकि करनाल के पैसे करनाल के स्मार्ट सिटी के नाम पर, करनाल के बाकी योजनाओं के नाम पर, करनाल सर्विसों के नाम पर पैसे लिए हुए हैं। वही पैसा वो आपको बांटना चाहते हैं। आप पैसा लो, लेकिन वोट देने से पहले कांग्रेस की नीतियों का ध्यान रखें। अभी आपने हथकंडे की बात कही तो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री ये बात की, किसको कही है ये बात, नाम बता? देखिए, नाम बताना जरूरी नहीं होता। जिसके घर गए हैं उनको पता है, मैंने ये बात पहले भी कही है। अब परसों नायब सिंह सैनी भी माल्टन किसी के घर गए, उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी, उनको चुप गई। उन्होंने अगले दिन सवेरे मेरे को बुला के मेरे को पैसे भी दिए, मेरे को रुपये भी दिए और नेम भी कराया, वोट हमको देंगे। ये बहुत जगह यार दबाव की नीति बना रहे हैं। 2019 के मुकाबले आप अपने आप को कहाँ पर खड़ा देखते, लगता है आपका वोट बैंक बढ़ेगा की बात? देखिए, वोट बैंक बढ़ेगा नहीं, हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। क्योंकि करनाल की जनता इनके प्रति बड़ा रोष रखती है। ये मठ नहीं है कि मठाधीश किसी को लाकर थोप दिया जाए, ये प्रजातंत्र है। इसमें मुख्यमंत्री बनाने से पहले करनाल की जनता से पूछा जाता। करनाल के लोग बंधुआ मजदूर नहीं है, करनाल के लोग गुलाम नहीं है। इसलिए बनाने से पहले अगर बात करी जाती फिर उसको लोग वोट देने का अधिकार होता, वोट देते। हम नायब सिंह सैनी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हमने बताया ना पता उसके बारे में। सर, आपने कहा कि सभी के घर जाना तो जरूरी नहीं है ना, कि आप कह रहे हैं किस तरह वोट बैंक को कम कर रहे हैं, हथकंडे अपना रही है भाजपा। नहीं, हथकंडे हमारे को मालूम है, लेकिन बहुत सारी बातें कॉल नहीं बोल सकते हम। एक घर चले जाएंगे, दो घर चले जाएंगे, लगता है कि चुनाव जीतने के लिए साम लगाना पड़ता है। लेकिन काम जब अपनाएं, हम ये नहीं कहते। हम भी तो ये कहते हैं भी अगर फेयर इलेक्शन कराने हैं तो मत करो ये काम। हम कोई काम नहीं करेंगे, हमारे तरफ से कोई काम नहीं होगा। फेयर इलेक्शन कराओ, फिर पता लग जाएगा कहाँ खड़े हो आप। फेयर इलेक्शन होना चाहिए, तभी जाके पता लगेगा इनका। और जनता इतनी ज़्यादा मार्जिन दे रही है हमारे को कि थोड़ी बहुत हेराफेरी करेंगे भी, तब भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप अपने से कहाँ पर खड़ा देखते हैं, कितना वोट पैसे नहीं वोट आ रहे हैं अभी तक? जो ब्लैक पेपर की बजाय चुनाव हो कोई शिकायत की है, अगर की है तो कोई रिस्पॉन्स है उनका? देखिए, सरकारी मुलाजिम है, वो रिकॉर्ड नहीं दे सकते। उन्होंने वर्बली ऑफ द रिकॉर्ड हमारे को बताया। अपने एसपी साहब से बात करी है, आप पूछ सकते हो। हुड्डा साहब ने बात करी है एसपी से, डीजीपी से बात हुई है। कोई कारण होगा तभी एसपी डीजीपी से बात हो रही है। त्रिलोचन जी, आपने कहा कि हथकंडा अपनाया जा रहा है, इससे आपको नुकसान होता है, हथकंडों को आप रोक कैसे पाएंगे? हम यही रोक पाएंगे लोगों के निवेदन करके भी 5 साल में आपको एक टाइम मिला है अपने वोट का अधिकार का। मान लो कोई भाई उनसे शराब ले भी लेता है, वो चंद घंटों के लिए है, चंद घंटों के लिए है। लेकिन जो कांग्रेस नीति अपना रही है, जो कांग्रेस मैनिफेस्टो में है, 8,500 रुपया पर लेडी को पर मंथ देना, ये सारी उम्र का काम है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को डर लग रहा है कि बीजेपी पूरी तरह चली हुई है। बीजेपी हर तरह के जहाँ 20-20 आदमी है वहाँ सीएम हाथ जोड़ने जा रहा है। जैसे पिछली बार
मनोहर खट्टर जी ने कहा था मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा, बाद में गलियों में घूमे थे, आपको मालूम होगा। रोड शो था, भीड़ नजर नहीं आई जो आनी चाहिए थी, बड़े नेता नहीं दिखे। देखिए 10 बजे का टाइम था, हमने 3 बजे शुरू की क्योंकि प्रियंका जी वहाँ आ गई थी, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे साथ 2 गाड़ियाँ इधर की इलेक्शन कमीशन चल रही थी जो सारे को नोट कर रहे थे, इसलिए हमारे को भी उस दायरे में रहना पड़ता है। इस दायरे में इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ कुछ जनवातक कार्रवाई ना करे। एक भाषण में कहा था कि मैं वोट भी नहीं मारना दूंगा ईवीएम को, क्या रही है बूथ स्तर पर आपकी और ईवीएम की मतलब बूथ स्तर पर सारे हमारे जो बूथ है वो बस्ते हैं, वो बांटती है। हमारा बूथ भी मजबूत है, वर्कर भी मजबूत है, और कल हर तरह से तैयारी करके खड़े हुए, किसी तरह वो करेंगे, हम उनका मुकाबला करने के तैयार। सर जैसे आपने हथकंडों की बात की, सत्ता में है भाजपा, तो क्या लगता है प्रशासन आपके साथ रहेगा या सत्ता पक्ष का साथ? देखिए प्रशासन जब पब्लिक के आगे झुक जाता है, जब पब्लिक सड़कों पे आगे खड़ी हो जाएगी तो प्रशासन को झुकना पड़ेगा। अभी मैंने आपको एसपी साहब की बात बताई, 5 मिनट में बात हो गई, हुड्डा साहब ने बात करी, अब वो क्या सफाई दे रहे हैं, चलो मैं मानता हूँ सफाई वो जायज दे रहे हैं, लेकिन हुआ, अब वो सफाई दे रहे हैं। जब जनता जनार्दन सड़कों पे आ गए तो बड़े बड़े प्रशासन को झुकना पड़ता है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि मैं कोई जनसभा नहीं कर पाया, सिर्फ रोड शो कर पाया, रोड शो किया मैंने, सिर्फ जनसभा मैं कर ही नहीं पाया। तो डर के मारे जनता के बीच में नहीं गए। जनसभा करने के लिए लोगों ने हमें नहीं भरी, किसी ने कहा ही नहीं भाई जनसभा करो हम तैयारी करेंगे, किसी ने उठा ही नहीं। हमारी जनसभा के लिए हुड्डा साहब आए, कल प्रियंका गांधी एक दिन नोटिस पे आई पानीपत में, और सैकड़ों हजारों लोग पहुंचे थे, और रात में तैयारी होगी उनकी जनसभा करने के लिए, किसी ने उठा ही नहीं। मनोहर खट्टर कह रहे हैं जो उनका विरोध कर रहे थे गांव में, उन्होंने काफी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जो किसान उनका विरोध कर रहे थे ना तो वो किसान असली किसान है और ना ही वो असली सिख है। देखो तो हर आदमी नकली करते हैं, जिसने उनको मुकट डाला तो उसको भी कहते हैं गर्दन काट लूंगा। उनका किस पे विश्वास है ये तो बताएं, उनका किसी पे विश्वास नहीं है। कभी कहते हैं बराबर की फौज तैयार कर लो, उनकी बात में करनाल के लोग विश्वास नहीं करते। दो मुख्यमंत्री के सामने आप किस पायदान पर अपने आपको देख रहे हैं? दो मुख्यमंत्री, एक मौजूदा मुख्यमंत्री आज की डेट में दोनों में हमारे से नीचे है, दोनों से बुद्धि राजा से मेरे से दोनों नीचे हैं। जरूरी नहीं भी लोग जो सड़कों पे आके गए, बहुत सारी ऐसी वोट होती है, शहर की वोट साइलेंट वोट होती है, जो मौके पे वोट डाल के जॉइन होती है। कितने मार्जिन से जीतने वाले हैं, क्या लगता है? देखिए असेंबली तो मैं 15-20 हजार से जीतने वाले हैं, और पार्लियामेंट 2 से 2.5 लाख। राष्ट्रीय हित की बात करें, चल रहा था अभी राष्ट्रीय हित में बात करें, आप किस तरह से देखते हैं राष्ट्रीय? कैसे राष्ट्रीय हित की बात चल रही थी, राष्ट्रीय हित में वोट करें, आप किस तरह से देखते हैं राष्ट्र हित? नहीं, राष्ट्रीय तो कह रहे हैं, जब किसान मर रहा, मजदूर मर रहा, व्यापारी मर रहा, कर्मचारी मर रहा है, उनको जिंदा रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो जो बनाया, राष्ट्रीय हित को बनाया है। खाली राष्ट्रीय जो बीजेपी कहेगी वो थोड़ी होता है। राष्ट्रीय जो 70 साल जो राज किया, 70 साल के अंदर कांग्रेस ने कहीं ऑफिस नहीं बना पाए, और इन्होंने 10 साल के अंदर 3 करोड़ का कनाल में बना दिया, ग्रीन बेल्ट काट के हर जगह इन्होंने ऑफिस बना लिया। वो पैसा कहाँ से आया? वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो जाट समुदाय के अलावा बाकी जातियों को योजना करते नजर आ रहे हैं। कौन कह रहा है? दीपेंद्र हुड्डा। देखिए वायरल बड़ा कुछ हो रहा है, वायरल मनोहर खट्टर जी का बड़ा कुछ हो रहा है। वायरल बातों में हम यकीन नहीं मानते, क्योंकि ये आजकल पढ़ाई जाती है, और अपने आदमियों से फोन कराया था अपने पढ़ाई जाती है, उनको हम यकीन नहीं। सर भाजपा ने धारा 370 हटवाई और राम मंदिर बनवाया, उसके नाम पर वोट मांगे। मैं कहता हूँ राम मंदिर को हम ही मानते हैं, ठीक है, हम भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन क्या भूखे पेट पूजा हो जाएगी? आदमी को रोजगार चाहिए, आदमी को बेरोजगार को रोजगार चाहिए, नशे से मुक्ति चाहिए, घर चाहिए। 80,000 लोग, 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन फ्री ले रहे हैं। इसका मतलब 80 करोड़ लोग अभी कम इनकम वाले हैं, गरीबी रकम है। 20 करोड़ लोग वो हैं जो मध्य परिवार से रहते हैं, तो 30 करोड़ लोग सिर्फ है, बाकी सारे गरीब है ना। फिर इनका विकसित भारत कहाँ गया? कहाँ है विकसित भारत? पहले वाली कल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब उनसे सवाल ये पूछा गया कि आप 9.5 साल विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे, करनाल के युवाओं के लिए रोजगार के नाम पर कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं लेकर आ पाए, वो चुप रहे। देखिए चुप ही रहना जरूरी था। उन्होंने किया क्या? 900-850 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी का नाम पर कोई जवाब नहीं है। CM सिटी कहाँ बना? कहीं नहीं बना।
पंगू पड़ के रह गया, कानून व्यवस्था पंगू हो गई है। एयरपोर्ट बनना था वो नहीं बना, मेडिकल कॉलेज बनना था, नर्सिंग कॉलेज बन के रह गया। मल्टी लेवल पार्किंग बननी थी वो नहीं बनी। मुगल फेज 3 बननी थी वो नहीं बनी। कौन सा काम किया उन्होंने बताओ? नाइट मार्केट बनाई थी वो बंद हो गई। ई रिक्शा चालू बनाई थी वो बंद हो गई। ई टॉयलेट वगैरह बनाई थी वो बंद हो गई। कौन सा ऐसा काम किया जो उन्होंने सिटी यूनिवर्सिटी वो बंद नहीं हुआ? आप लगातार मुख्यमंत्री को बुला रहे थे कि आप मेरी गाड़ी में बैठे हैं, मैं आपकी गाड़ी में बैठता हूँ, करनाल दिखाता हूँ, लेकिन आप पहली बार शायद 9.5 साल में नया मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो मुगल कनाल से निकला। मुगल कनाल से निकाल दिया था, आगे झंडे लेके खड़े होंगे उधर से निकल गए होंगे। लेकिन क्या मुगल कनाल में पैदल चल के देखे? हमने रोड डोर टू डोर किया, ये बुद्धि राजा का भाई है, हमने डोर टू डोर किया। उन बस्तियों में किया जहाँ एक ही आदमी चल सकता है, एक आदमी, वो भी क्लियर नहीं बन सके। इनसे क्या करेंगे? कहाँ गया स्मार्ट सिटी का पैसा? सर, जो चुनाव से पहले